हमारा हिमांशु को 5 दिन पर मट्टी से कोड़ करके पोस्टमार्टम हुआ, सारा कॉपी रखी हुई। मट्टी में से 5 दिन के बाद खून के निकाल के ले गए, पोस्टमार्टम किए, पोस्टमार्टम करके कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। हमारे 4 बच्चे भी मरे, हमारा 4 बच्चे, एक ले लड़की, एक ये लड़की है, एक और मेरी बहू है पर्दारी की, उसके 1 बच्चा, 2 बच्चा इसके, 1 बच्चा इसके। वही प्रेम ने 3 दिन पहले 4 दिन पहले शासन दिया कि तुम्हारे घर रोना डिगना डालेंगे, मारेंगे। टॉफी आपको मिली थी दादी सुबह? नहीं मिला था बेटा, टॉफी है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, टाट नहीं है, 2 साल पहले की बात है, आज 2 साल हो गया। टॉफी बताते हैं, इसके पीछे की वजह जो है पुरानी रंजिश बताई जा रही है। लड़की के शादी किए थे, हमारी लड़की भी गप कर दिया, हमारा घर भी जला दिया। वही प्रेम, वही उत्तम मान सिंह हमारा एक कपार फाड़ दिया, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ तक हमारा सिर फाड़ दिया। वही प्रेम, वही मान सिंह, वही बाला उत्तम, यही सब किया, घर जला दिया। हमारा 4 बच्चे, हमारा एक 13 साल का, एक 7 साल का, एक 5 साल का, एक 2 साल का, हमारे 4 बच्चे 2 साल पहले वही प्रेम ने शासन दिया, वही मान सिंह ने शासन दिया, तो हमारा 4 बच्चे उस टाइम घटना घटा। हमारा 13 बकरी, 3 खसी, 15 वो मर गए, वो भी जहर से मर गए। 15 जानवर हमारे मर गए, 12 बकरियाँ, 3 खसी, वो भी सब जहर माहौर से मर गए। हम लोग घर छोड़ के डर से भाग गए। बच्चा हम बेहोश रविंद्र नगर भर्ती थे, बच्चे भी चला गया, हमारा धन भी चला गया। हम दौड़ते धूपते यहाँ बाबा के पास गए, कागज लेकर के, वहाँ कोई फैसला। हमारा हिमांशु को 5 दिन पर मट्टी से कोड़ करके पोस्टमार्टम हुआ, सारा कॉपी रखी हुई है। तो इस समय हम सिसाई गांव में हैं और ये बदमाश माँ है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है और इनके बच्चों को जहर देकर मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। शायद ही कोई माँ बाप ऐसे हों जिन्होंने ये सोचा होगा कि उनके बच्चों को जहर देकर मार दिया जाएगा। सिसाई गांव में है जहां पर 4 बच्चों की मौत हुई है, जिनकी हत्या करी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर ये चाची मौजूद हैं जो बता रही हैं कि 2 साल पहले भी इनके साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। इनके बेटे को टॉफी में जहर देकर मार दिया गया था, लेकिन उस समय खुलासा नहीं हो पाया था कि हत्यारे कौन है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन वो मुकदमा ठंडे बस्ते में चला गया और आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। इंसाफ की गुहार में ये आज भी बैठी हुई हैं कि शायद इनको भी इंसाफ मिले। ये बता रही हैं कि ऐसा ही वाकया आज के 2 साल पहले हुआ था, तब टॉफी में जहर देकर भी आपके बच्चों को मार दिया गया था। तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। सबिता जी नाम है आपका? पति का नाम राजू। ये बताइए 2 साल पहले की घटना है, क्या हुआ था? 2 साल पहले ऐसे जैसे 7 बजे के टाइम यहाँ मारा गया, वैसे ही 7 बजे के टाइम पहले एक लड़की से उपटा, तो लड़की न गाज वाज बेहोश होने लगा, फेंकने लगा तो हम लोग जाने की नई बीमारी है। अच्छा। तो उसको लेके भाग गए जिले पर, कसिया जिले पर भर्ती किया, जिले पर से रिफर हुआ तो गोरखपुर लेके गए। वो लड़की 18 दिन में भर्ती हो गया। उसी दिन शाम को टाइम, सुबह तो लड़की को हुआ और शाम को टाइम 5 बजे के टाइम हिमांशु हमारे लड़के को हुआ। 13 को शाम को बेटे को? हाँ, बेटे के। और उसकी शाम ही का टाइम, उसके सुबह का टाइम मेरी छोटी वाली बहन के नीतीश दिल जले के उपटा, वो खत्म हो गए। मतलब एक ही दिन 24 घंटे के अंतराल में 3 मौतें होती हैं। उसकी फिर सुबह हुआ तो एक लड़का और खत्म हो गया, हमारी भाई के 4 लड़के खत्म हुआ। लड़के खत्म हुआ। 24 घंटे के अंदर 4 मौतें होती हैं। पुलिस प्रशासन आता है, एसडीएम सब आया, लड़के के पोस्टमार्टम हुआ। हम लोग जैसे मट्टी में गाड़ दिए थे, तोप दिए थे। ये ने खोज के पुलिस वाले नदी में खोजते थे, उधर के बता दो, नहीं कुत्ते लाएंगे तो दिखाएंगे। मट्टी में से 5 दिन के बाद खून के निकाल के ले गए, पोस्टमार्टम किए, पोस्टमार्टम करके कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज तक नहीं हुई? आज तक नहीं हुआ।
हो। हम लोग बहुत दौड़े धूपे हार गए, रो गीज के सबूर कर बाबा लिया। के दरवाजे तक, मंदिर तक कागज लेकर मंदिर तक आए हैं। बाबा के मंदिर तक हम कागज चौपा कर आए हैं। बाबा जी गोरखपुर नहीं थे, वहाँ लखनऊ बता रहे थे। बाबा जी को कर्मचारी को हम कागज दे कर आए हैं। चारू बच्चन के कागज दे कर आए हैं। जिला जज के पास गए रविंद्र नगर, चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हार गए। कागज हमारे घर आ गया कि 4 बच्चे छोटे बच्चे थे, उनकी कोई अनुदान नहीं मिलेगा। तो इनका ये आरोप है कि 2 साल पहले भी ऐसी घटना घटी थी और कोई जहरीला पदार्थ खाने से इनके बच्चों की मृत्यु हो गई थी और 15 बकरी भी मर गई थी। 3 खसी 12 बकरी वो भी जहर से मरी। बता रहे हैं 15 बकरी भी उसी समय पे जहर से मरी थी। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि ये घटना इसी तरह की रही थी जैसे अभी हुई है। 4 दिन पहले जैसे यहाँ धमकी दिया वैसे ही हम लोग के ऊपर धमकी दिया कि 4 दिन बाद तुम्हारे घर में देखना कितना लाश गिरेगा। और गिरने लगा 4 दिन के बाद, उसके बाद सही हो गया। न कहा न सही हुआ, हो गया सही। ऐसे ही उस समय भी इनको ये धमकी मिली थी लेकिन ये अंदाज़ा नहीं लगा पाई, आकलन नहीं कर पाई। लेकिन आज जब ये घटना हुई है, 4 बच्चों की मौत हुई है और पुलिस ने घटना का पर्दाफाश किया है और आरोपितों को जेल में भेज दिया है, तब इनको ये लग रहा है कि इनके साथ भी इसी तरह की घटना आज के 2 साल पहले हुई थी और जिसने ये किया है प्रेम ने, इसी के ऊपर आपका आरोप है। वही किया है साहब, प्रेम ही किया है। जो यह कांड किया वही कांड वो भी किया, पहले भी घर जरा दिया, हमारा सिर फाड़ दिया। दौड़ते धूपते हम DGI तक गए, हमारा घर के अगलगी का कागज ले करके। पुलिस प्रशासन के चौखट पर जाती हैं, साथ ही बता रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चौखट पर भी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये आज इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और इसी इंसाफ की दुहाई भी दे रही हैं कि शायद इनको इंसाफ मिल सके और पुराने केस जो हैं उसको खोल दिया जाए। आज तक ले बच्चे खत्म हो गया, हम लोग रोते हमारी बहन के नहीं वो हमारी बहनों ही नहीं ले जाता, छोड़ दिया कि 2 बच्चे खत्म हो गया, वैसे ही तुम्ही के छोड़ देंगे, रह जाओ उधर ही, नहीं ले जाते हमारी बहन में। आज ले हम लोग सवाल ये भी उठता है कि अगर आज के 2 साल पहले सही जांच हो गई होती तो शायद आज की जो घटना हुई है, जो बच्चों की हत्या हुई है, शायद उसे रोका जा सकता था। बताते हैं कि जब भी कोई घटना होती है या हत्या होने होती है तब उससे पहले ही एक आहट सुनाई देती है। वो आहट आज के 2 साल पहले भी सुनाई दी थी, तब पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सो गया। अगर पुलिस प्रशासन वक्त रहते जाग जाता तो शायद आज की घटना को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।